उसमें एक संत हैं रविदास जी, उन्हीं की जयंती पड़ रही और इनका जन्म दिन हमेशा हम लोग रविवार को ही मनाते हैं। इसमें थोड़ा सा फेरबदल नहीं होता है। तो कल माघी पूर्णिमा है, इनकी जयंती है। ये सन 1388 में इनका वाराणसी में जन्म हुआ था। इनके पिता और माता के बारे में विभिन्न मत है। एक मत के अनुसार इनके पिता का नाम संतो राव और माता का नाम कलसा देवी है। लेकिन एक दूसरा मत है, उसके अनुसार इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घोरबिनिया था। ये जाति से चर्मकार थे, चर्मम करोति इति चर्मकार। जिनके घर में चमड़े का काम होता है वही चर्मकार कहा जाता है। शिक्षा दीक्षा अधिकतर घर में ही हुई। और दूसरी बात यह है कि संतों के संग और तीर्थाटन करके जितना कुछ पाया था उन्होंने ज्ञान वहीं से प्राप्त किया। साथ संगति करके संतों के संग बैठ के इन्होंने सारे ज्ञान अर्जित किए। कहते हैं 11-12 साल की उम्र में श्री राम और लक्ष्मण की खूबसूरत मूर्तियां बनाकर उन्हीं को पूजते थे और उन्हीं के बारे में लिखना, रामदासिया रैदासिया जो कहते हैं वो लिखा उन्होंने। कुछ दोहे लिखे जो गुरु ग्रंथ साहब में, कुछ इनके भी दोहे अंकित हैं। लेकिन विडंबना ये थी कि उनके कार्यकाल में जिस समय मुसलमानों का राज्य था, साम्राज्य था, तो मुसलमान इनका अपमान ये समझ कर करते थे कि हिंदू फिरका का है और हिंदू लोग उनको प्रताड़ित करते थे क्योंकि वो छोटी जाति के हैं। तो उन्होंने कहा बड़ी विडंबना है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन अपने ही लोगों को इकट्ठा किया, एकत्र किया और इस ढंग से शिक्षित किया कि आज सामाजिक सद्भाव के लिए रविदास को पूजा जाता है। उन्होंने लड़ने के लिए कुछ नहीं कहा, ऐसे तर्क दिए, ऐसे वेदों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से ऐसे ऐसे उदाहरण लिए कि हमें भी अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा और एक जगह बनाई समाज में। उनके बारे में एक कहानी मैं बताऊंगा कि कोई ब्राह्मण जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी चलोगे रविदास। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तरफ से ये, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे तरफ से ये सुपारी लेते जाओ। वो गए, स्नान किया, सुपारी जो है जैसे गंगा में फेंका, गंगा जी उत्पन्न हुई और वो हाथ में ले लिया सुपारी को और दूसरे हाथ से उन्होंने एक हाथ का कंगन दिया। वो ले लिया, कहा कि रविदास को दे देना। वहां लेकर गए तो कहा कि ये देखो गंगा माई, हम तो जिंदगी भर लगा दिए पूजा करने में, पाठ करने में, लेकिन हमको तो कुछ नहीं हुआ, गंगा जी ने कभी दर्शन नहीं दिया और आज जो है प्रकट होकर तुमको एक कंगन दिया। लेकिन ये कंगन का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको समझ में नहीं आया। कहा जोड़ा चाहते हो तो हाँ। उन्होंने वो जो चमड़ा धोने वाला जो बर्तन था उसी में से ऐसे खोज के निकाल दिया, यही ना है दूसरा कंगन। मतलब अपना काम करते रहो, अपने दुनियादारी में मस्त रहो, जो ड्यूटी दिया गया आपको वही करते रहो और वहीं से परमात्मा का और जो ज्ञान प्राप्त करना है, सिद्धियां हैं, सब मिलती रहेंगी। उनका एक ये उदाहरण जो है, तभी से कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उनके बारे में आप लोगों को बताने का एक में उद्देश्य ये है कि आजकल जो भी चल रहा है, आपस में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम विद्यालय में अगर शिक्षक बन के और किसी तरह का भेद अंतर वाली शिक्षा देते हैं तो कहाँ तक हम सराहनीय हो सकते हैं। इनके जीवन को, जन्मदिन को मनाने का एक में उद्देश्य है
इन्होंने कहा था सभी एक ही ईश्वर की संतान है। इस हिसाब से न कोई छोटा है न बड़ा है, एक ही ईश्वर है जिसने सबको बनाया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और कबीर दास जी के ये गुरु भाई थे। इनकी एक ही शिष्या बनी मीराबाई। उन्होंने इनको दिया था गरीबी दूर करने के लिए, कोई वो पत्थर परस होता है परस पत्थर, उसको दे दिया था, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, इसको ले रखेंगे छुएंगे तो। कहा कि ठूस दो ये पलानी में। फिर दोबारा आई, फिर देख रहे वही दलित के दरिद्र गरीब के गरीब। कहा कि आपने वो किया नहीं, कह पता नहीं क्या था, हम तो नहीं जानते हैं, हमको धन की क्या जरूरत है, हमारे धन तो भगवान राम है, ये समाज है, समाज के लोग हैं, नन्हे प्यारे लोग हैं, इनमें एकता रहे, समरसता रहे, यही मैं चाहता हूं। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।